हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज गीतिका फ्रॉम शिक्षण आरंभ। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण आरंभ पर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक, जो कि है रस। आज की इस वीडियो में रस के बारे में पढ़ेंगे, रस के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और पढ़ते हैं रस क्या होता है। तो रस का जो अर्थ होता है वो होता है आनंद, यानी कि जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है वही रस होता है। ठीक, किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर या किसी दृश्य को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यानी कि आपको कोई चीज देखकर अच्छी लग रही है, ठीक है, कोई चीज सुनकर अच्छा महसूस हो रहा है, कोई चीज पढ़कर अच्छा महसूस हो रहा है, तो वहां क्या है, वहां रस है। ठीक है, उससे आपको आनंद मिल रहा है। रस को काव्य की आत्मा या फिर प्राण तत्व माना जाता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाए काव्य की आत्मा किसे माना गया है तो आपको आंसर लगाना है रस। भरत मुनि ने अपनी कृति नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रसों का उल्लेख किया। तो किसने सबसे पहले रसों का उल्लेख किया था? भरत मुनि ने। और किसमें किया था? तो उन्होंने अपनी कृति नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रसों का उल्लेख किया था। ये क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भरत मुनि जी के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं, यानी कि भरत मुनि ने कितने प्रकार के रस बताए थे? 8 प्रकार के रस बताए थे। कौन कौन से? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, भयानक रस, विभत्स रस, रौद्र रस और अद्भुत रस। यानी भरत मुनि जी ने शांत रस को अपने रस में इंक्लूड नहीं किया था। उनके अनुसार रस सिर्फ 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक है, रस वैसे अगर सिंपली पूछा जाए आपसे कि रस कितने प्रकार के होते हैं तो रस 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सूरदास के अनुसार रस 11 प्रकार के होते हैं। तो इन्होंने 2 रस और ऐड किया। कौन कौन सा? एक वात्सल्य और दूसरा भक्ति रस। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं तो आपको आंसर क्या लिखना है? 8। अगर पूछा जाए कि सूरदास के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं तो आपको आंसर क्या लिखना है? 11। और अगर पूछा जाए सिर्फ कि रस कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ ऐसे ही पूछा जाए, किसी का नाम ना दिया जाए उस पर, और पूछा जाए रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको आंसर लगाना है 9। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला रस। हमारा पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? जब हृदय में रति या प्रेम का भाव उत्पन्न हो तो वह श्रृंगार रस होता है। यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो जिससे हमारे हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न हो, ठीक, वही आपका श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। रति मतलब प्रेम। ठीक, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के हैं, एक तो संयोग श्रृंगार रस होता है और एक वियोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस वो होता है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका साथ में रहते हैं ना। और वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? जिसमें प्रेमी और प्रेमिका के बिछड़ने का दृश्य होता है, वो आपका वियोग श्रृंगार रस होता है। यानी कि वियोग में दोनों में वियोग आ जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो वो आपका वियोग श्रृंगार रस हो जाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो इसमें क्या है ना, इसमें जो है कृष्ण, श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम दर्शाया जा रहा है ना। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा? यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होगा। अगर किसी के बिछड़ने का दृश्य दर्शाया जा रहा होता तो वहां पे आपका वियोग श्रृंगार रस होता। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला रस हास्य रस। किसी व्यक्ति के रूप या वेशभूषा को देखकर अगर हंसी आ जाए तो वो क्या होता है? वो हास्य रस होता है। ठीक है, जैसे हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी और खरबूजे जैसी गाल। अगर इस प्रकार का व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो आपको हंसी आएगी कि नहीं आएगी? जरूर आएगी। तो हास्य रस क्या होता है कि किसी के रंग रूप को देखकर, किसी की वेशभूषा को देखकर आप अपनी हंसी को कंट्रोल ना कर पाए, ठीक, तो वो आपका हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव हास्य ही होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला रस जो कि है करुण रस। करुण रस क्या होता है? करुण रस वो होता है सिंपली जिससे दुख उत्पन्न होता हो। ठीक, किसी वस्तु या व्यक्ति के नष्ट हो जाने से हृदय में जो शोक का भाव, शोक मतलब दुख, दुख का भाव उत्पन्न हो, वही आपका करुण रस होता है। ठीक, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। शोक का मतलब होता है दुख।
ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस लाइन को अगर कोई सुने तो उसके हृदय में क्या कैसा भाव उत्पन्न होगा? दुख का ही तो भाव उत्पन्न होगा, है ना। तो ये इसमें कौन सा रस है? इस लाइन में आपके करुण रस है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं वीर रस। वीर रस क्या होता है? वीर रस मतलब कि बहादुरी जिसमें दिखाई जाती हो, है ना, जिसमें बहादुरी का भाव हो, जिसमें उत्साह हो, जिसमें जोश हो, वो आपका वीर रस होता है। यानी कि किसी कार्य को करने का जो उत्साह मन में उमड़ता है वही आपका वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, एक्साइटमेंट, जोश, है ना। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है? यहाँ पे बहादुरी दर्शाई जा रही है कि कितनी बहादुर थी झांसी वाली रानी, यानी कि लक्ष्मीबाई जी के बारे में बताया जा रहा है। तो ये आपका वीर रस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला रस जो कि है रौद्र रस। रौद्र रस किसी का अपमान करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है वो आपका रौद्र रस होता है। यानी कि अगर किसी का अपमान किया जाए, ठीक है, और उसकी प्रतिक्रिया में इंसान क्रोधित हो जाए, उसको गुस्सा आ जाए, तो वो क्या होगा? वो आपका रौद्र रस होगा। क्रोध मतलब गुस्सा, ठीक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। से खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। तो यहाँ क्या है? यहाँ उसको इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि इस गुस्से से उसका जो खून है वो उबल रहा है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला रस जो कि है भयानक रस। भयानक रस, भयानक आप शब्द से ही समझ रहे होंगे, जिसमें भय हो, ठीक, जिसमें डर हो। तो भयप्रद वस्तु या घटना देखने से या सुनने से जो भय का संचार होता है, यानी कि जो डर मन में उत्पन्न होता है, वही आपका भयानक रस होता है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय, ठीक, यानी कि डर। एक और अजगर ही लख, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यानी कि एक तरफ तो अजगर है, लाखों अजगर, एक तरफ आपका क्या है? मृगराय मतलब शेर, ठीक है। और दोनों तरफ परेशानी देख के व्यक्ति क्या हो गया? अचानक ही डर के मारे बेहोश हो गया। ठीक, कैसे बेहोश हो गया? डर से। एक तरफ अजगर देखा, एक तरफ शेर को देखा, और डर की वजह से वो उसी टाइम मूर्छित हो गया, यानी कि बेहोश हो गया। ठीक है, तो भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, और ये जो होता है वो भयप्रद वस्तु या घटना देखने से भय का संचार होता है, वही भयानक रस होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला रस जो कि है विभत्स रस। विभत्स रस क्या होती है? जिसे देखकर घृणा का भाव उत्पन्न हो। ऐसी वस्तु जिसे देखकर मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए, वो आपका विभत्स रस होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, यानी कि घृणा। गिद्ध और चील मंडरा रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे। अगर ऐसा मंजर आपको देखने को मिल जाए तो आप उस टाइम कुछ देर के लिए आपका मन जो है वो अजीब सा हो जाएगा, है ना, थोड़ी सी घृणा आ जाएगी मन में। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला रस जो कि है अद्भुत रस। अद्भुत रस यानी कि आश्चर्य, सरप्राइज, है ना। तो आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु देखकर अचानक से मतलब ये हो कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हो गया, है ना, तो वो अद्भुत रस होता है। ठीक, अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका आश्चर्य। ठीक है, स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, आश्चर्य। ठीक है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। जब यशोदा मैया ने श्री कृष्ण के मुख में देखा कि उसके मुख में तो पूरा विश्व समाया है, तो उस टाइम क्या हुई? अचेतन में चली गई, है ना, बेहोश हो गई। मतलब उनको कुछ जैसे चौंकना जिसे कहते हैं, चौंक गई, विश्वास ही नहीं हो रहा था उनको कि एक छोटे से बच्चे के मुख में पूरा संसार कैसे दिख सकता है। तो यहाँ पे अद्भुत रस यानी कि आश्चर्यजनक मंजर था वो। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला रस जो कि है शांत रस। शांत रस क्या है? संसार की क्षण भंगुरता तथा सांसारिक विषय भोगों के रूप से निर्वेद ही शांत रस में परिणित होता है। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद, है ना, यानी कि वैरागी। जब आप दुनिया से वैरागी हो जाते हो तो आपके अंदर अपने आप शांत रस आ जाता है ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है,
जब आपने पूरे संसार की जो क्षण भंगुरता है, जिसका कोई मोल नहीं है, उनसे जब पूरी तरीके से अपने आप को अलग कर लिया, तो वो शांत रस में अपने आप परिणित हो जाता है। मतलब आपको उसकी अनुभूति होने लगेगी शांत रस की। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। आगे चलते हैं, देखते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या है? छोटे बालक बालिकाओं के प्रति प्रेम, सगे संबंधियों के प्रति प्रेम तथा ममता के भाव से है। यानी कि सिंपल सी बात है, वात्सल्य क्या है? वात्सल्य यानी कि प्रेम, वात्सल्य यानी कि ममता। ठीक है। स्थायी भाव इसका है स्नेह। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वो है स्नेह यानी कि प्रेम। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना। तो इसमें श्री कृष्ण अपना प्रेम दिखा रहे हैं, माता यशोदा अपना प्रेम दिखा रही है ना। तो इसमें ममता का जो है दृश्य दर्शाया जा रहा है। आगे चलते हैं भक्ति रस। भक्ति रस ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है वही भक्ति रस होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग होता है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, है ना। हम क्या करते हैं, जब हमें ज्यादा भक्ति में लीन होना होता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही जो है दोहे पढ़ते रहते हैं, है ना। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो ये आपका भक्ति रस होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं रस एवं उसके स्थायी भाव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है आपको रस भी दे दिया, ठीक है, सारे रसों के नाम, और उसके जितने भी स्थायी भाव हैं वो भी मैंने आपको दे दिए। जैसे श्रृंगार की रति, वीर का उत्साह, शांत का निर्वेद, करुण का शोक, अद्भुत का आश्चर्य, भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, भक्ति का देवव्रति, वात्सल्य का वत्सलता एवं विभत्स का जुगुप्सा, ये सारे रस एवं उनके स्थायी भाव हैं। ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि और लोग भी उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।